इंसान की हर जगह इज्जत की जाती है। एजुकेशन के आगे सुंदरता और जवानी भी फीकी पड़ जाती है। चाणक्य स्टेटमेंट से यह बताना चाहता है कि कोई इंसान ताकत के मामले में कमजोर हो सकता है, या दिखने में एवरेज या उससे भी कम हो सकता है, या हो सकता है उसके पास काफी सारा पैसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो एजुकेटेड है, उसे एक सभ्य इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो हर जगह इज्जत पाएगा। एक अमीर आदमी अपना पैसा और खूबसूरती वक्त के साथ खो सकता है, उसके रिलेशन और प्यार वक्त के साथ फीके पड़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और ज्ञान हर कंडीशन में इंसान का साथ देता है। ये वक्त के साथ सिर्फ बढ़ सकता है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। दूसरों की गलती से सीखें। आपके पास इतनी लंबी उम्र नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करके सीख सकें। एक इंसान को अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट को देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप खुद की मिस्टेक से ही सीखें, जबकि आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, जिससे आप उन गलती को रिपीट करने से बच सकते हैं। अपने राज किसी के साथ शेयर ना करें। आपको कभी अपने सीक्रेट्स दूसरों के सामने खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कोई अंदाजा नहीं है कौन इन्हें आपके खिलाफ कब यूज करेगा। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी सूरत में अपनी कमजोरी या ताकत किसी के सामने जाहिर नहीं होने दें, ताकि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके और आपकी ताकत से निपटने का तरीका भी ना खोज सके। इससे पहले कि आप कोई भी काम शुरू करें, खुद से ये 3 सवाल पूछे। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं और क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं? जब आप इन 3 क्वेश्चंस को गहराई से सोच लें और सैटिस्फैक्टरी जवाब ढूंढ लें, तभी आगे बढ़े। कोई काम शुरू करने से पहले या कोई स्ट्रेटजी या कोई प्लान इंप्लीमेंट करने से पहले आपको हमेशा इन 3 सवालों से होकर गुजरना चाहिए, जिससे आपको इस काम के फायदे और नुकसान का पता चल सके और आपको अपनी सक्सेस और फेलियर की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी पता चल सके। किसी फूल की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में ही फैलती है, पर एक इंसान की अच्छाई हर तरफ जाती है। एक इंसान को दूसरे के लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान किस कल्चर या किस कम्युनिटी का है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान मर सकता है, पर उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहेंगी। उसके अच्छे काम हमेशा याद किए जाएंगे। आने वाले कई सालों तक एक इंसान सिर्फ अपने कामों से महान बनता है। इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान जिस तरह की चीजें लाइफ में करता है, उससे महान बनता है। वो कहां पैदा होता है, किस समाज में वो जन्म लेता है और कौन सी लैंग्वेज वो बोलता है, ये चीजें उसकी महानता डिसाइड नहीं करती है। उसे खुद को साबित करना होता है अपने जीने के तरीके से और सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए किए गए काम से। सेल्फ कंट्रोल के रूट में होती है। हुम्बलनेस एक खुश और सफल इंसान की लाइफ जीने के लिए सबसे अच्छा लेसन हो सकता है कि आप उतना ज्यादा हम्बल बने जितना आप बन सकते हैं। आपकी हम्बलनेस आपके एनिमी को कमजोर करती है और आपको कंट्रोल में रखती है, और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव करती है। आपकी फीलिंग्स आपका भगवान है और आपकी आत्मा आपका मंदिर। जब लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और भगवान को खुश करने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं, चाणक्य का पॉइंट ऑफ क्यों कुछ और ही कहता है। उनकी चाणक्य नीति कहती है कि भगवान मंदिरों, मैया लोगों में नहीं मिलते। भगवान हमारे खुद के अंदर है। भगवान हम सबके अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारी भावनाओं और हमारी आत्मा उस भगवान के रहने का मंदिर है। किसी को भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी आत्मा को एक मंदिर और अपने इमोशंस और फीलिंग को भगवान की तरह देखना चाहिए। कर्जा एक दुश्मन की तरह है। एक इंसान जिसके ऊपर कर्जा है, उसे दूसरों के सामने बेइज्जती और शर्म का सामना करना पड़ता है। एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो कर्जा न ले, और अगर बहुत बुरे हालात में उसने कर्जा ले भी लिया तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखकर जल्दी से जल्दी उसे वापस करना चाहिए। लर्निंग कुछ इस तरह है जैसे सफर में दोस्त, घर में वाइफ, बीमारी में दवाई और मरने के बाद पुणे, ये सब सच्चे साथी होते हैं। कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वक्त बदलता है, लोग बदल सकते हैं। सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपके सीखे जाने वाली चीजें हमेशा आपके साथ रहती हैं।
इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लर्निंग को आप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दे। आपकी लर्निंग आपकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेंगी। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी घर में वाइफ हो या बीमारी में कोई दवाई हो। ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली मेंबर्स से बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, वो काफी डर और दुख झेलते हैं, क्योंकि सभी दुख की जड़ में जरूरत से ज्यादा लगाव होता है। इसलिए खुश रहने के लिए एक इंसान को अटैचमेंट से ज्यादा दूर रहना चाहिए। भगवत गीता की तरह अचानक ये अब भी एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान को अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। हालांकि इसे कर पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कड़वा सच है। एक इंसान जो अपनी फैमिली से अटैच होता है, उसकी फैमिली से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। ये एक्सपेक्टेशंस रिस्पेक्ट, लव, सैक्रिफाइस या सेवा की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वक्त फैमिली मेंबर भी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उस इंसान को दुख होता है, और ये दुख उन रिलेशंस के बीच दरार डालने का भी काम करता है। नॉलेज सर बुक्स और पोजीशन में नहीं है। अगर ऐसा होता है, जब भी इनकी जरूरत पड़ती, लोग इन दोनों का यूज नहीं कर पाते। सच्ची लर्निंग और नॉलेज को बुक्स और पोजीशन में स्टोर नहीं किया जा सकता है। नॉलेज हमारे अंदर रहने के लिए बनी है, और लाइफ की हर स्टेज पर कुछ चीजों पर फोकस करना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल पावर। आज हम पहले की किसी भी सिविलाइजेशन से ज्यादा एक इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। जिस इंसान के पास नॉलेज और विजडम है, चाणक्य कहते हैं कि अगर एक इंसान इस फीनैक्टर पर फोकस करता है, तो वो बाकी के फीनैक्टर्स पर भी अपनी विल के अकॉर्डिंग फोकस कर पाएगा। आर्ट ऑफ पनिशमेंट। एक पावरफुल लीडर बनने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी कि आप टफ बने और ये समझे कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कब स्टिक का इस्तेमाल करना है, ताकि उससे एग्जाम्पल सेट हो कि लीडर वक्त आने पर स्टिक भी हो सकते हैं। शॉर्टली दूसरे लोग उसे इसके लिए नफरत करेंगे, लेकिन अगर एक लीडर बहुत स्वीटली एक्ट करेगा और कभी किसी की गलती ठीक नहीं करता है, तो कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना ही कोई ठीक से काम करेगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि पावरफुल बनने के लिए आपको इस आर्ट में माहिर होना पड़ेगा कि कब स्टिक का यूज किया जाए, पर इतना भी स्टिक नहीं कि लोग आपसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने से भी डरने लगे, और इतना भी स्वीट न बने कि लोग आपकी बात ही न सुने। स्टेइंग एट दी टॉप। एक पावरफुल इंसान बनना फिर भी आसान है, पर उस पोजीशन पर बने रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक पावरफुल एडमिरेबल लीडर बनने के लिए, सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए कुछ नेगेटिव मोशंस पर कंट्रोल पाना होगा। हमेशा ज्यादा से ज्यादा पानी की चाह एक इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। ये कभी ना खत्म होने वाली रेस का हिस्सा बना देती है, इसलिए इससे दूर रहें। गुस्सा एक इंसान को कभी भी सही डिसीजन नहीं लेने देता, इसलिए हर एक इंसान को खुद को इससे प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उन लॉ हमारे जमीन से टिके रहने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें जमीन पर बनाए रखती है। इसी तरह पूरी दुनिया भी अपने अलग अलग लॉज से चलती रहती है, और ये बहुत जरूरी है कि आपके भी खुद के कुछ लॉज हो जिससे आप पूरे कंट्रोल में रहे चाहिए। ये लॉज आप घर में लगाए या बिजनेस में लगाए। पावर मैनेजमेंट। ऐसा इंसान जो हर तरह की सिचुएशन संभाल सकता है, वो एक बहुत पावरफुल इंसान होता है। एक लीडर को तो सबसे कॉमन सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, पीपल सिचुएशन। कोई भी इंसान जो टॉप पर पहुंचना चाहता है, तो उसे ये जानना होगा कि किस तरह लोगों को हैंडल किया जाए। फिर भी हर एक इंसान डिफरेंट होता है, इसीलिए उनको हैंडल करने का तरीका भी जाहिर है, अलग होगा। इसीलिए चाणक्य एडवाइस देते हैं कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर समझें और स्टडी करें नॉलेज सिचुएशन। आजकल की नॉलेज इकोनॉमी में कंपनीज अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए लगाती है। जब इंसान अपनी कमजोरियों को ताकत समझने लगता है, तब उसका पतन तय होता है। चाणक्य ने कभी मीठी बातें नहीं की, उन्होंने वही कहा जो कड़वा था लेकिन सच था। आज हम उसी चाणक्य नीति को समझेंगे, लेकिन आसान भाषा में। ऐसी बातें जो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य ने कहा था, अगर तुम्हें किसी से हारना है तो अपनी कमजोरी उसके सामने रख दो। इसका मतलब क्या है?
आजकल हम छोटे छोटे दुख हर किसी से बांटने लगे हैं। ऑफिस में स्ट्रेस हो, रिश्तों में प्रॉब्लम हो या मन का डर हो, हम हर बात सोशल मीडिया या दोस्तों को बता देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो आपकी कमजोरी जान लेता है वही सबसे पहले उसका फायदा उठाता है। इसलिए अपनी तकलीफ अपने तक रखो और उसका हल खुद ढूंढो। जो चीज तुम्हें अंदर से तोड़ रही है उसे सबके सामने रखकर और मत तोड़ो। हर किसी को दोस्त मत बनाओ। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। चाणक्य ने कहा था, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ जाए। आज के समय में लोग काम निकालने के लिए दोस्ती करते हैं। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम उनके साथ हो, लेकिन जैसे ही तुम बेकार हुए वो तुमसे दूर हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? लोगों को आजमाओ, परखो, लेकिन सबको अपना मत बनाओ। हर किसी से मधुर व्यवहार रखो, लेकिन दिल की चाबी सबको मत दो। खुद पर नियंत्रण रखो। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा, लालच और वासना, ये 3 ऐसी आग हैं जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर तुम्हें कोई गाली देता है और तुम जवाब में उस पर टूट पड़ते हो तो असल में तुमने खुद को खो दिया। सच्चा वीर वही है जो शांत रहकर सही समय पर सही जवाब दे। जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारा खुद से है। समय सबसे बड़ा धन है। धन खो गया तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय गया तो कभी वापस नहीं आता। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। आज का इंसान सोशल मीडिया में, गेम्स में और दूसरों की लाइफ देखने में खुद की जिंदगी भूल गया है। यही समय है जब आप सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपने अंदर कुछ नया बना सकते हो। हर दिन तुम्हें या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। चुनाव तुम्हारा है। अपने लक्ष्य को सबसे छिपा कर रखो। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक उसे किसी को मत बताओ। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें पहले कर देते हैं और जब नतीजा नहीं आता तो शर्मिंदा होते हैं। चुपचाप मेहनत करो और तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोलेगा। याद रखो, चाणक्य ने कहा था, सिंह शिकार से पहले शोर नहीं करता, वो शांत रहता है, फिर एक ही बार में वार करता है। चाणक्य की बातें सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें तो पहले खुद को समझो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे तो पहले खुद की इज्जत करना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में कभी हार ना हो तो इन कड़वी बातों को अपना लो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।